नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने निवास स्थान क्षीर सागर से निकलकर पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन 4 महीने बाद पुनः वापस लौटते हैं, जिस कारण इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी महात्म्य के संबंध में कहा गया है कि इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्वम चराचरम, अर्थात हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर यह जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। इस शास्त्रोक्ति के अनुसार चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का निषेध माना जाता है। निषेध इसलिए कि इस जगत के सृष्टिकर्ता यदि शयनावस्था में होंगे तो हमें आशीर्वाद कौन देगा। इसलिए इस प्राचीन और धार्मिक परंपरा के अनुसार इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए मनाही किया गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा की यह बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे धर्म चिंतकों, ऋषियों और मनीषियों ने अपने गहन चिंतन से हमारे सभी धार्मिक कृत्यों को हमारे ऋतुओं, प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जोड़कर सभी परंपराओं के नींव डाली और आज हजारों वर्ष बाद भी ये परंपराएं अक्षुण्ण बनी हुई हैं। इन्हीं परंपराओं से हमारे समाज का ताना बाना एक रास्ता के सूत्र में रचा बसा हुआ है। ऐसा ही एक परंपरा है चातुर्मास। जी हाँ, बारिश के 4 महीनों को हमारे यहाँ चातुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास में सभी मांगलिक कार्यों का निषेध किया गया है। इन 4 महीनों में हमारे देश में मानसून अपनी चरम अवस्था में होता है और चारों तरफ बारिश, आंधी तूफान के कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। प्राचीन काल में यदि साधु संतों का आवागमन केवल पैदल ही होता था तो संभवतः उन्हें प्राकृतिक विपदाओं से बचाने और उनकी रक्षा करने की भगवान से हमारे मनीषियों ने इस चातुर्मास की परिकल्पना की और इसे धार्मिक महत्व के माध्यम से जोड़कर हमारे समाज की परंपराओं में आत्मसात कर दिया। इसलिए इन 4 महीनों की अवधि में सभी धर्माचार्य किसी एक स्थान पर रहते हुए ही सत्संग जैसे कार्यों का अनुष्ठान करते हैं। इन विशेष दिनों में सिर्फ ब्रिज की यात्रा करने का विधान बताया गया है, क्योंकि इन 4 महीनों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर ही निवास करते हैं। इसलिए प्रायः सभी धर्मगुरु ब्रज भूमि में रहकर ही अपना चातुर्मास पूरा करते हैं। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंढरपुर में भगवान विठल के सबसे लोकप्रिय मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र में वारी नामक तीर्थ यात्रा संपन्न होती है। इस तीर्थ यात्रा में राज्य के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पैदल चलकर विठल मंदिर पहुंचते हैं और भगवान विठल की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विठल सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से ही हिंदू संस्कृति में विवाह व सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। इस कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया था। इस कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में पूरे 3 साल तक बारिश नहीं हुई। अकाल पड़ गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल की वजह से लोगों ने यज्ञ, हवन, पिंडदान आदि करना बंद कर दिया। राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। राजा जंगल की ओर चल दिए। वहाँ एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें बताया कि मेरे राज्य में जो अकाल पड़ा हुआ है उस दुर्भिक्ष को कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक यह दुर्भिक्ष खत्म नहीं होगा। इसलिए आप उसको मौत के घाट उतार दीजिए। राजा का मन
उस निरपराध तपस्वी शूद्र को मारने को तैयार नहीं था। राजा ने अंगिरा ऋषि से कोई और दूसरा उपाय बताने की प्रार्थना की। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारे राज्य में वृष्टि हो जाएगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा ने अपने राज्य में लौटकर एकादशी के विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।